माँ से गुप्त संबंध हैं, पर डॉक्टर ने परवाह किए बिना कहा कि महल की अजीब घटनाएं उसकी मानसिक बीमारी के कारण हैं। अत्यधिक दबाव से तंत्रिका तंत्र ढह सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार ही सी भी अपनी माँ की तरह पागल होकर मरेगी। यह सुन वह गुस्से में अपना आपा खो बैठी। उसने समझ लिया कि डॉक्टर लुओ और सौतेली माँ उसे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने दोनों को दिखाने के लिए जानबूझकर पागल होने का नाटक किया। लेकिन उसी रात ही सी के साथ एक ऐसी घटना घटी जो सच में उसे पागल कर सकती थी। वह खिड़की बंद करने जा रही थी, जिसे हवा ने खोल दिया था। तभी उसने अचानक देखा कि उसके पिता कोने में बैठे उसे घूर रहे हैं। ये देखकर वह इतनी डर गई कि तुरंत सौतेली माँ और शाओलिन को बताने भागी, मैं कमरे में आ गई हूँ। लेकिन जब वह दोबारा कमरे में लौटी तो देखा कि जो उसके पिता की भीगी हुई लाश थी वह अब एक गुड़िया में बदल चुकी थी। कहीं तुम उससे डर तो नहीं गई? यही वह तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ देखा था वह मैं नहीं थी। ये वही मेरी सौतेली माँ थी जिसने बहाना बनाया कि कमरा बहुत अंधेरा है, और एक बार फिर कहा कि हेसी ने गलत देखा है। साथ ही शिकायत की कि हेसी जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। इस बार हेसी ने और बहस नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि उसके पिता सच में मर चुके हैं। ये सब उसकी सौतेली माँ ने अरबों की संपत्ति के लिए डॉक्टर लू के साथ मिलकर उसके लिए जाल बिछाया था। अब उसके आसपास कोई भी भरोसे के लायक नहीं था, और उसके पास अपने पिता का बदला लेने के लिए एक खलनायिका बनना ही सबसे असरदार तरीका था। बस उन्हें यह यकीन दिला दो कि तुम पहले ही उनके जाल में फंस चुकी हो। खेल खेलो, नियमों का पालन करो। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर उनके लिए बदला लूंगी।